कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। कहता है वोटर में आज न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची है सीकर राव दौलत सिंह के शहर में, और इस वक्त हम सुभाष चौक के पास उनके गढ़ में खड़े हैं। ये राव दौलत सिंह का गढ़ है जहां पर चुनावी चक्करलस इस वक्त चल रही है। इन लोगों के पास पहुंचे, बात करें उससे पहले हम आपको वो गुंबद भी दिखाना चाहते हैं जहां स्वामी विवेकानंद आकर कुछ समय के लिए ठहरे थे। ये वो शहर है जहां तात्या टोपे भी पहुंचे थे, ऐसा यहाँ के लोग अक्सर चर्चा में कहते हैं। अब जो लोग इस चौक के अंदर जमा हैं और चुनावी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वोट देने का उनका नज़रिया क्या होगा, क्या सोचकर वो वोट करेंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे। सबसे पहले यहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुनियाद अली कुरैशी है। बुनियाद साहब, अब वोट देने का समय आ गया है, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। आपने भी वोट देने का मन बनाया होगा, क्या सोचकर वोट करेंगे? जी, जिस तरह पहले जो लोगों ने, जनता ने जो जिस तरह मन बनाया था, अब जनता उस मन से भटक चुकी है कि जिस तरह सरकार ने, मोदी सरकार ने जो वादे लोगों से किए, उस वादों को दूर रह गए और उलझन में फंस गए कि अब हम क्या करें। वोटर अपना मन बना चुका है कि अब इस वक्त इस सरकार को हमें भगाना है और कांग्रेस को वापस लाना है। क्यों, जो गरीबों की हितैषी हो, जो महिलाओं के लिए सुरक्षा कर सके, जो नोटबंदी के मामले में लोगों की जितनी दुखी है उसके से कर सके। तीसरा, इन्होंने कुछ नहीं किया है कि ये हिंदूवाद के बाद, जब जाति विशेष के बाद में वोटर्स नहीं जाना चाहिए, देश का विकास कर सके, देश को आगे ले जा सके। आप विकास और भाईचारे के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। साहब, आप सहमत है बुनियाद साहब से? आपका नाम क्या है? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुद्दे निश्चित रूप से भाईचारा का होना चाहिए, लेकिन ये राष्ट्रीय चुनाव है। इस चुनाव में वोट मतदाता इस आधार पर देगा कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसको किसी तरह की समझ नहीं है, केवल वंशवाद की बुनियाद पर वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाहता है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो एक गरीब से, चाय बेचने वाले से उठकर उसने देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज पूरे विश्व में उसका मान सम्मान बढ़ा है। आज जिस तरह से ये पुलवामा का अटैक हुआ, भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे देश ने नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। तो राष्ट्रीयता का मुद्दा इस बार आपके लिए सुरक्षा सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है जिसको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे। सर, आप? हाँ जी। आपका शुभ नाम? सर, जगदीश कुमार। सर, जब आप वोट करने जाएंगे तो किस नजरिए के साथ वोट करेंगे? क्या चाहेंगे? इन 5 सालों में जो कुछ हुआ उससे आप संतुष्ट हैं, या कुछ और बदलाव जो चाहते हैं जिनके साथ आप वोट करेंगे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है मोदी जी के काम से। और वैसे क्या है कि मोदी जी है तो मुमकिन नहीं है कोई भी, सब एकदम सही है। सर, ये तो सतही लाइन हो गई कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे तो उनकी जो योजनाएं हैं और लोगों के भी हमने बताया योजना के बारे में, उस योजना को देख के लोग वोट देंगे। ठीक है, आप भी वोट करेंगी? क्या मुद्दे होंगे मैम आपके? मैं तो मोदी जी के पक्ष में हूँ। सिर्फ मोदी जी हमें, पहला मुद्दा है हमारे महिलाओं का, जो उन्होंने सबसे श्रेष्ठ काम किया है। जैसे उन्होंने उज्ज्वला योजना है, पहले हर घर में चूल्हा फूंकती थी, लकड़ियाँ लाती थी और धुआं से आंखें खराब हो जाती। उम्र से पहले 30-35 में महिलाओं की आंखें खराब हो जाती थी, यह आप मानते हो। लेकिन मोदी जी ने हर घर में गैस का चूल्हा दिया है, गैस दी है, वो भी फ्री में। तो महिलाएं बड़ी खुश है, हर तरह से स्वस्थ है। आज पूरी जिंदगी वो इस आशा के साथ जी रही है कि हम अंत समय तक हम आंखों की रोशनी लेके जाएंगे। उज्ज्वला योजना से भी खासे प्रभावित है यहाँ पर लोग। सर, आप भी जब वोट करने जाएंगे तो बतौर नौजवान क्या सोचकर आप वोट करेंगे? किस तरीके के बदलाव आप चाहते हैं, या जो बदलाव हुए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? जो मोदी जी 5 साल में कर पाए हैं वो कांग्रेस 60 साल में ही नहीं कर पाई। मैं मोदी जी के जो ये 5 साल का जो कार्यकाल है, इसमें जो विकास कार्य किए हैं उनसे संतुष्ट हूँ और मैं मोदी जी को ही वोट करूँगा। ठीक है, और आप? हम मोदी जी को वोट करेंगे, मोदी जी से संतुष्ट हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, और आप क्या चाहेंगे कि जो काम 5 साल में नहीं हुए वो जब आपकी सरकार फिर से आएगी तो वो बचे हुए काम भी हों? वो सब पूरे हो जाएंगे, मोदी जी अपने आप सब काम कर देंगे पूरे। आप करेंगे सर वोट? क्यों नहीं करेंगे? किन मुद्दों पर करेंगे? मुद्दे तो वही है जो अभी चल रहे हैं। इधर का जो धड़ा है मेरी तरफ, वो पूरी तरीके से जो है वो वर्तमान सरकार को फिर से रिपीट करना चाहता है। इनके अपने मुद्दे हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर जो है दूसरे बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे हो। वोट करने सर आप भी जाएंगे? हाँ, जाएंगे। क्या सोचकर वोट करेंगे? वोट हम, मोदी जी 5 साल पहले अपने 5 वादे लेके आए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और कांग्रेस का शासन बहुत लंबा रहा है, बहुत अच्छा भी रहा है, और हम कांग्रेस को वोट देंगे, राहुल गांधी को वोट देंगे।
तो ऐसे कौन से काम पूरे नहीं हुए जो आप चाहते हैं कि दूसरी सरकार आएगी तो वो काम पूरे हो जाएंगे? नहीं, मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने धारा 370 का, राम मंदिर का, जो बीजेपी लंबे समय से हिंदुओं को पागल बना रही है कि राम मंदिर बनाएंगे, और आज तक वो उसकी नींव भी नहीं धरी और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाई है और झगड़े करवाए हैं। और मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, जो अपनी पार्टी का ही प्रचार किया उन्होंने और देश के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आपका नाम क्या है? कुलदीप नाम है, कुलदीप आजाद। कुलदीप, क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली बिजनेस है मेरा। तो कुलदीप, इन 5 सालों के अंदर आपने क्या राजनीतिक उठापटक देखी? अब आप वोट करने जाएंगे तो आपके बुनियादी मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर आप वोट करेंगे? एक्चुअल में मुद्दे ही है मेरे, वो ऐसे नहीं है व्यक्ति विशेष को वोट कोई करना नहीं है। मेरा मुद्दा एक्चुअल में वही है, बेरोजगारी का, युवाओं को रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, और जो हमारे देश में गरीबी है, भ्रष्टाचार है जो फैलता जा रहा है दिन ब दिन, महंगाई अपने 45 या 50-60 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ रही है, बेरोजगारी। अब यही मुद्दे होते हैं, ये नहीं कि मैं मोदी को करूंगा, राहुल को करूंगा, उसको करूंगा। एक्चुअल में जो गरीबों के साथ है, जो महंगाई कम करेगा, ऐसे नहीं और महंगाई अपने नित्य नए रिकॉर्ड बना दे। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लोग यहाँ से मोदी है तो मुमकिन है का नारा देते हैं, लेकिन मुमकिन हो रहा है नीरव मोदी को, जो अभी 10 लाख की जैकेट पहन के लंदन में घूमते हैं, ये सब मुमकिन है। उनके ऊपर वोट नहीं मिलेगा। महंगाई पे, बेरोजगारी को दूर करे, जो अपने यहाँ युवाओं को रोजगार दे, जो सबसे ज्यादा बुनियादी मुद्दे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विकास पारिक है। विकास जी, ये बताइए कि जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या सोचकर आप वोट करेंगे? जी, मुख्य मुद्दे जो हैं वो विकास, जो चलते आ रहे पिछले 60-70 साल, वो मुद्दे हम मान सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है कि ये बोलते हैं कि किसी भी योजना का नाम चेंज करना विकास नहीं है। हुआ क्या रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर, ऑलमोस्ट जो योजनाएं थी कांग्रेस की, उन सभी का नाम चेंज कर लिया। अगर नाम चेंज करके मैं श्रेय लूँ तो शायद वो श्रेय नहीं माना जाएगा। यदि आपने इंडिविजुअल बेस पे क्या काम किया है वो बताएं जरा आप, कि मेरे 1 काम है, 2 काम है, 3 काम है। और अभी आपने देखा जो चर्चा चल रही थी, आपने एक भी जगह किसी पार्टी का नाम नहीं सुना, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाद की बात हो रही थी, मोदी जी की बात हो रही थी। एक सिंगल पर्सन ने अगर नाम लिया हो पार्टी का अपनी का, तो मैं जानना चाहूँगा किसी अगर आदमी ने नाम लिया है तो, ये आपके भी चैनल पे चल रहा था। और दूसरी बात है, जो आज के युवाओं की बात अगर हम करेंगे, आज के युवाओं को बात बताने के लिए है कि साहब मैं कल योगी जी की रैली है, कल मोदी जी की रैली है, परसों ये होगा, परसों हमारा रामनवमी का त्यौहार है। मतलब हिंदुत्व ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं पारिक हूँ, हिंदू हूँ, मैं समझता हूँ जिसको। लेकिन जो मेन धारा है हिंदुत्व की, जिसको मेन टैगलाइन जिसे हम बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, वो इसको भूल चुके हैं और हमारे युवाओं को बरगला रहे हैं ये हिंदुत्व के नाम पर। जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, वो काम कर रहे हैं 3 तलाक पर। जो आदमी अपनी बीवी को छोड़ के जा चुका है खुद, तो क्या उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है वो? ये सब मुद्दे हैं जिन पर मैं वोट करूँगा। ठीक है, सीकर के ये लोग हैं और आप इनकी सियासी चर्चा से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का वोटर कितना समझदार है और सारे मुद्दों पर उसकी पैनी नजर है। जब वो वोट करने जाएगा तो इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगा। दोनों है ही पार्टी की विचारधारा के लोग यहाँ पर मौजूद है। कहता है वोटर में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बात कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीकर के गढ़ में इस वक्त खड़े हैं, चुनावी चकल्लस यहाँ चल रही है। दोनों पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आम लोग भी मौजूद हैं। आगे जानेंगे कि वो क्या समझकर, क्या सोचकर वोट करते हैं, नजरिया क्या है। एक बुजुर्ग हमारे साथ इस भीड़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अंकल अपना नाम बताइए। राधे श्याम पारिक, सीकर व्यापार संघ अध्यक्ष। राधे श्याम जी, आपने कई चुनाव देखे हैं अपनी जिंदगी के अंदर और ये चुनाव भी आ गया जो आम चुनाव है, इसमें और बाकी के चुनाव में आपको फर्क क्या लगा? देश को मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया और ऐसा हिटलर और तानाशाही प्रधानमंत्री देश का मैंने देखा नहीं। मेरी उम्र है 62 साल। मोदी जी ने कोई किसी से, जनता से वादे नहीं किए, तो लोगों को क्या है कि लोगों की पिटाई शुरू कर दी। जीएसटी इन्होंने लागू की तो व्यापार एकदम ठप हो गया, हिंदुस्तान की आर्थिक मंदी हो गई। प्रत्येक दुकानदार सुबह से शाम तक दुकान पर बैठा रहता है, अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता है। बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम 5 साल में दुनिया भर के बढ़े हैं। और सीकर में जो बड़े मुद्दे थे, जैसे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, सांसद जी ने नहीं बनाई। सीकर में 4 लेन पुलिया नहीं बना, सीकर में मिनी सचिवालय नहीं बना, सीकर संभाग नहीं बना। हम मोदी को वोट नहीं करेंगे। देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, आप भी वोट करने जाएंगे, युवा हैं, आपके मुद्दे क्या होंगे? जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे, उन चुनाव में इन चुनाव के अंदर इनको खासा फर्क नजर आता है। आपके मुद्दे क्या होंगे? भाई मेरा मुद्दा ये है कि देश की जनता जागरूक है और जागरूक जनता वोट करेगी रोजगार पे, बेरोजगारी पे,
महंगाई पे जिनके ये सरकार आंकड़े पेश नहीं कर रही है, झूठे आंकड़े दिखा रही है जनता को। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी अपना जो पिछला घोषणा पत्र है उसको एक बार लाइव चैनलों के ऊपर पढ़ दे और उसके ऊपर वो वोट मांग ले, तो मैं कहूँगा कि वो कितने वोट मिलते हैं उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। दूसरी बात, मोदी जी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वोट मोदी के नाम पे मिलेंगे, तो फिर ये लोकसभा के जो सांसद हैं उनकी टिकटें क्यों काट रही है बीजेपी? उनको डर क्यों लग रहा है? जब यहाँ से ये करेंगे हम मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे तो सांसदों की टिकट काटने का कोई मतलब नहीं है। देश की जनता जागरूक है और जागरूक मतदाता जागरूक समस्याओं के ऊपर वोट करेगा। ये आने वाला 23 मई का नतीजा बताएगा। ठीक है, आप भी वोट करने जाएंगे सर? जाएंगे। और आपने कई सारे चुनाव देखे हैं और इस चुनाव में आपको क्या अलग नजर आ रहा है? बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और आम आदमी सब चीज़ों से परेशान है। हर तरीके से मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं, चाहे बेरोजगारी के हो, चाहे अपने 370 धारा के हो, चाहे राम मंदिर का हो, बीजेपी राम मंदिर का और 370 का तो बहुत पहले से करती आ रही है वादा, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ उनसे। ये क्यों? और फिर बांटने का काम कर रही है सबको आपस में। तो हम तो वोट को ध्यान में रखकर आप जो है वो वोट करेंगे। सर, आप भी जाएंगे वोट करने? क्या सोचेंगे वोट करते समय? वोट कांग्रेस को दिलवाएंगे और जनता से यही अपील करेंगे कि सिर्फ कांग्रेस को वोट दें। क्यों? मोदी जी ने कुछ ऐसा मुद्दे क्या होंगे सर? मुद्दे तो आपके सामने हैं, जो रात और दिन हम देख रहे हैं। बेरोजगारी देश में, नोटबंदी का सिलसिला जो चल रहा है, हम तो उसी के आधार पर जनता से अपील करेंगे वोट दो कांग्रेस को। सर, आप इनसे सहमत हैं या आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण अलग है वोट करने को लेकर? देखिए सर, मैं इनसे सहमत हूँ। मोदी जी ने 4.5 साल पहले कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार मिला, 15 लाख खाते में आए, किसी के आए। उसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी स्कैम, उससे बड़ा कोई घोटाला नहीं जो आने वाले दिनों में आपके सामने होगा। बेरोजगारी बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें आसमान में, आम आदमी त्रस्त है, पूरा हिंदुस्तान का नागरिक त्रस्त है। और हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है। इस समय लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की बचाने के लिए पूरा हिंदुस्तान की जनता एकमत है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित है, बीजेपी की हार निश्चित है और कांग्रेस की जीत होगी और मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। ठीक है सर, आपके मुद्दे इनसे अलग हैं या फिर जो है वो आप इनसे सहमति जताते हुए वहीं वोट करेंगे? जी, मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को वोट करूंगा, क्योंकि पिछले जो 5 साल में जो माहौल रहा है देश का, वो बड़ा ही इस तरह का माहौल रहा है कि हर एक जो माहौल में, इस माहौल में डर का माहौल बना हुआ था। क्योंकि आपने देखा होगा, धार्मिक उन्माद को लेकर देख लीजिए, या फिर कई तरह के ऐसे काम हुए हैं जिनसे पूरे देश में ये हो गया कि एक डर का माहौल है। पिछली सरकार थी, उस 5 साल में इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो वायदे किए थे कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, किसानों की सुनी जाएगी, जो दलितों का मान बढ़ाया जाएगा, दलितों के साथ इतना अत्याचार, वो सब बदलाव आपको नजर नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया सर। कुछ और उस तरफ के लोग भी खड़े हैं, 2 धड़े में यहाँ पर मौजूद हैं लोग। आप बात कर रहे हैं, ये सर आप जब वोट करेंगे तो आपके मुद्दे यही होंगे या दूसरे मुद्दों को लेकर आप पोलिंग बूथ में जाएंगे? मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूं और मोदी जी ने जो 5 साल में कार्य किए हैं वो कांग्रेस राज ने कभी नहीं किए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे साथियों ने जो पहले कहा है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, मैं कहता हूँ उनके पास अमित शाह और मोदी के सिवाय कोई आदमी नहीं है। इनकी पार्टी का आदमी एक भी सामने बोलना नहीं चाहता। अगर वो बोल देता है तो बोलता है देशद्रोही हो जाता है। तो इनकी पार्टी की ये क्षमता है। लेकिन कांग्रेस के पास बहुत नेता है। राहुल गांधी ने 10 साल तक दूसरों को प्रधानमंत्री बनाया, इससे पहले उस दूसरे प्रधानमंत्री बनाए, चंद्रशेखर बनाए। इन्होंने किसको बनाया? सिवाय मोदी के सिवाय इनके पास कोई नेता नहीं है। ठीक है सर, दूसरा नेता नहीं है आपकी पार्टी के पास में, ये इनका आरोप है। आप नौजवान हैं, युवा हैं, जब आप वोट करने जाएंगे, आप जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो मोदी के 5 साल में देखा गया वो था आर्मी। उसने बहुत अच्छा काम किया, आर्मी को बढ़ाया, सब कुछ उसने बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर किया। मैं उसका यही सपोर्ट करता हूँ और वोट फॉर मोदी। आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वोट करने के समय? आप सर, हमारा क्या है कि आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्र का जो विकास है, हाँ 5 साल के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा हुई है देश,
देश में कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ 5 साल के अंदर। देश में आंतरिक सुरक्षा रही है, जो हुआ है वो सीमा पर हुआ है और उसको उसी हिसाब से जवाब दे दिया गया है। आपके लिए भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो है वो वोट देने के समय सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर पीछे खड़े हैं, आप थोड़ा सा एक बार फोन रख दीजिए प्लीज इसको। आप वोट करने जाएंगे? हाँ, क्या सोचकर वोट करेंगे? सर मैं बीजेपी के साथ हूँ, नरेंद्र मोदी के साथ। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे सर हर जो भी मुद्दा हो बीजेपी के लिए है मेरा। लेकिन किन मुद्दों को नौजवान हैं आप क्या सोचकर करेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, जो भी फैसिलिटीज होगी सारी मोदी जी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, तो बाकी और किसी के पास नहीं। आप पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? अच्छा 12th की। क्या नाम है आपका? योगेश। आप जब आपकी वोट की उम्र हो चुकी है, आप पहले वोटर हैं, वोट करने जाएंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? शिक्षा में सुधार और रोजगार की जो अभी सुविधा की है इन 5 सालों के अंदर, उसमें और सुधार हो, इसके देखते हुए भाजपा की वोट करूंगा और पहला वोट मेरा भाजपा को ही रहेगा। ठीक है, ये नौजवान है यहाँ पर, इनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक तरफ से आवाज आ रही है बिल्कुल कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख रहने वाला है। इनका मानना है कि आंतरिक सुरक्षा देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश का विकास तब होगा जब देश सुरक्षित रहेगा। और दूसरी तरफ के लोगों का ये मानना है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको वर्तमान सरकार ने अपने 5 सालों के दौरान पूरा नहीं किया, इसलिए ये जो है वो सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। बहुत संक्षेप में सर एक सवाल हमारा देश के प्रधानमंत्री से है कि वो जब भी भाजपा सत्ता में आने के लिए वोट मांगती है तो वो कहती है कि हम अब की बार राम मंदिर जरूर बनाएंगे। तो जब अब केंद्र में उनकी सरकार थी और जहां राम लल्ला का जो मंदिर है, पुराना जो मंदिर बता रहे हैं, वहां सरकार थी, तो इन लोगों ने राम मंदिर पे ध्यान क्यों नहीं दिया, राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? ये वोटों की राजनीति ही कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं कि ना देश में कोई हमला नहीं हुआ है, ये आंतरिक सुरक्षा वगैरह, तो अब इनसे पूछिए एक सेना का नाम नहीं लिया, जबकि वो सारा श्रेय सेना को जाता है। आंतरिक सेना पे जाके सेना पे सारा हमला हो रहा है, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं। इनको कोई मोदी की सेना नहीं है, ये देश की सेना है, ये मोदी की सेना नहीं है। दूसरी चीज सर, एक चीज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देश पूरा आंदोलित है। आप बोल रहे हैं आंतरिक सुरक्षा, रोडों सड़कों पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो BSNL के कर्मचारी कल बेचारे 2 महीने से उनकी सैलरी नहीं है, वो पहले LIC के कर्मचारी बैठे थे, आप किनका आंगनबाड़ी कर्मचारी बैठे हैं, सब लोग सड़कों पे हैं और बोल रहे हैं देश में ये सीकर के लोग हैं, सीकर की जनता है, दोनों तरफ के लोग हैं, आम लोग भी हैं। बेरोजगारी का मुद्दा भी यहाँ पर प्रमुख है और अगर देखा जाए तो बहुत अवेयर वोटर हैं ये। इनके पास हर वो राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर आजकल भारत के अंदर चर्चा चल रही है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या पुलवामा हमले की बात हो, सभी तरीके की चुनावी चर्चा यहाँ पर चल रही है। हालांकि ये नतीजे तय करेंगे कि यहाँ के वोटर और यहाँ की सीट जो है वो किस तरफ जाती है। कहता है वोटर में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और शहर में अलग वोटर्स के साथ में, उनके नजरिए के साथ में।